चीमा साहब क्या कि ये कहना गलत होगा, वी आर देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चाइना एंड विद अस दे हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। क्या ये कहना गलत होगा कि सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो अभी अमेरिका में वो इंडियन है? क्या ये कहना गलत होगा ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी बट इंडियंस कंट्रोल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ अमेरिका? जय हिंद। सो फ्रेंड्स, अब हमारे भारत के बगल पूरा दुनिया नाकाम हो जाएगी। जी हाँ, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट बोल रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे क्वाड भारत के बिना अधूरा है। जानकार के लिए बता दें कि 24 मई मतलब आज को जापान के टोक्यो में क्वाड के समिट बैठक होने वाला है। इस बैठक में क्वाड के चारों देशों ने भाग ले रहे हैं, जैसा कि जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी शामिल है। लेकिन फ्रेंड्स, क्वाड बैठक में भारत के अहमियत क्या है? इस समिट में भारत को कैसे देखा जाता है? भारत का पावर क्या है? इस वीडियो में भारत के पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर ने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा को समझाते हैं कि कैसे आज इंडियन अमेरिका के अंदर राज कर रहे हैं, कैसे आज पूरा दुनिया भारत के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, जैसा कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया कर चुके हैं और फ्रांस, यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन अभी लाइन में खड़े हैं। जी हाँ, करना चाहते हैं, भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, साथ साथ आज दुनिया लाइन पे खड़ा है क्वाड में ज्वाइन लेने के लिए। और यूके ने तो ऑफर भी किया है, भाई हमें भी क्वाड में शामिल कर लो। जी हाँ, क्योंकि आज पूरा दुनिया चीन के खिलाफ खड़ा है। भारत एक मैग्नेट है, पावर सेंटर है और लोहे के पिन भारत के आसपास चिपकते रहेंगे। जी हाँ, यही सीधी बात है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पूरा वीडियो। क्या सुनने में तो मैंने तो कहीं इस तरह लोगों को भी सुना वेस्टर्न ममालिक में, वो कहते हैं ये क्वाड ही खत्म कर देना चाहिए अगर इंडिया हमें डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं दे रहा। आप इसमें कैसे देखते हैं? इंडिया में क्या मूड है इस हवाले से? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने एज यूजुअल 10-15 सवाल मिला जुला के फेंक दिए। ये सवाल नहीं होती आपकी तो बिरयानी होती है। मतलब तेल कहाँ, मसाला कहाँ, मीट कहाँ और टिक्का कहाँ और बोटी कहाँ, उसको अलग अलग करना पड़ेगा। पहले उसको अलग करने की कोशिश करता हूँ। देखिए चीमा साहब, सबसे पहले जो क्वाड की मीटिंग हो रही है दैट इज बिजनेस एज यूजुअल, शेड्यूल्ड मीटिंग है। अगर आपका जो आंकलन है, अगर आपका अनुमान सही होता तो दुनिया भर के न्यूज पेपरों में ना एक ऑर्बिचरी छप गई होती। ऐसा कहीं मुझे कोई खबर नहीं मिली, मैंने पूरे छाना, मुझे ऐसा कुछ मिला। पर चीमा साहब को दिखाई देगा, कोई बात नहीं, आप हरे रंग का चश्मा पहनते हैं, हक है आपको, देखिए। आप नहीं देखेंगे तो हमें क्लैरिफिकेशन का मौका कैसे मिलेगा? कोई बात नहीं चीमा साहब, अच्छी बात है। अब आते पहले अमेरिका की बात करें। देखिए चीमा साहब, हमने अमेरिका को उनकी सरजमीन पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बता दी। फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, एक्सप्लिसिट है। मेरा ये मानना है और जो लॉजिक कहता है, दे विल नॉट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन नरेंद्र मोदी सर बिकॉज दे नो पॉलिटिकली इज अ जीनियस। अगर कोई आजकल पॉलिटिक्स में जीनियस है, जियो पॉलिटिक्स में जीनियस है, वो नरेंद्र मोदी जी। तो अब देखिए, उनसे भिड़ गए आपको कुछ मिलेगा, उनके फॉरेन मिनिस्टर को तो आप संभाल नहीं पाए। अब वो ना शागिर्द को तो संभाल नहीं पा रहे, गुरु से क्या भिड़ोगे? तो again, if you don't want to get humiliated on the international forum, you will not pick up this. Though there'll be some semantics, optics. देखिए optics, semantics part of, मतलब एक वो कहते हैं ना theatric pressure जिसे कहते हैं, वो डालने की कोशिश करेंगे. But I can assure you, they will not take Prime Minister Modi head on. They know they cannot handle him. That is very clear. ये तो एक बात वाज़ेह सी है। अब आते हैं why do they need India? चीमा साहब क्या कि ये कहना गलत होगा, we are their biggest trading partner after China and with us they have a profitable trade. क्या ये कहना गलत होगा कि सबसे ज्यादा डायस्पोरा जो अभी अमेरिका में वो इंडियन है? क्या ये कहना गलत होगा ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी बट इंडियंस कंट्रोल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ अमेरिका? डू नॉट थिंक ओनली सुंदर पिचाई एंड सत्या नडेला, ऐसे बहुत सीईओज है बहुत जगह। देखिए आईटी वाईटी थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता है, देखते आता है। मोस्ट कॉम्पिटेंट डायस्पोरा कहां से आएगा? इंडिया अमेरिकन कंपनियों को चलाने के लिए जो मैन पावर चाहिए वो इंजीनियर कहां से आएंगे? डेवलपमेंट सेंटर कहां है? डाटा सेंटर कहां है? सबसे बड़ा मार्केट कहां है? ईवीज का सबसे बड़ा मार्केट ये। हमारा रिटेल $3 बिलियन का। अभी एक लॉस मेकिंग फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट खरीदता $9 बिलियन में। क्यों? $3 ट्रिलियन का मार्केट दिख रहा चीमा साहब। और अब ये तो रहा इकोनॉमिक चीज। इकोनॉमिक चीज मैं आपको गिनाता रहूंगा कई सारे। एंड व्हेन दे आर ब्रेकिंग अवे देयर इकोनॉमी फ्रॉम चाइना, व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल आंसर? इज इंडिया। इंडिया के साथ आजकल हर कोई एफटीएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने की लड़ी क्यों लगा रहा है? यूएई ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, फ्रांस करना चाहता है, यूके करना चाहता है, यूरोपियन यूनियन करना चाहते हैं, जर्मनी करना चाहती है। ऐसे क्या सोने के सेब लग रहे हैं यार? सोने के सेब ये है चीमा साहब, रेजिलियंस फ्रॉम चाइना। नाउ कम टू द मिलिट्री पार्ट। तो देखिए चीमा साहब, if India is not there, Quad is a useless force. Without India, there's no Indo-Pacific command. There's no Indo-Pacific command. अगर इंडिया नहीं तो आप क्वाड का करोगे क्या? विदाउट इंडिया द क्वाड डजंट एग्जिस्ट। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई क्वाड में तो मिलिट्री फोरम है ही नहीं। चीमा साहब बिल्कुल सही है, मिलिट्री फोरम नहीं है तो, पर कहीं क्वाड ने ये डिक्लेयर किया देयर नेवर विल बी अ मिलिट्री फोरम?
कभी हमारे पास डू वी हैव अ रिपोर्ट वेयर सेज अ मिलिट्री फ्रेमवर्क इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड? डू वी हैव अ रिपोर्ट व्हिच कंफर्म्स that no discussions are around us? Is there a framework which confirms that even the framework is not ready? देखिए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत पूछना, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता चीमा साहब, but I can neither confirm you nor deny you there is not a framework which is being finalized. मुझे नहीं पता, और आने वाले टाइम में कब ये रेडी होगा, कब ये अनाउंस किया जाएगा, बिकॉज इन जियो पॉलिटिक्स मिलिट्री विज़-विज़ मिलिट्री सरप्राइज इज द बिगेस्ट एलिमेंट. अगर क्वाड में मिलिट्री एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या मिलते हैं वैक्सीन की बात करने, ये व्हीट और राइस का एक्सपोर्ट करने, उसके लिए क्वाड की जरूरत थी, वो तो वैसे भी हो जाती, उसके लिए तो एफटीए करना चाहिए था ना, क्वाड की क्या जरूरत थी? अगर क्वाड दिक्कत नहीं है तो चाइनीज को मिर्ची क्यों लगी? चाइना क्यों कर रही है चाइना के खिलाफ अलायंस है? चाइना की हवा टाइट क्यों? 5 अमेरिकन कैरियर साउथ चाइना सी में क्या करे, अमेरिकन सबमरीन्स वहां क्या रही? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे मित्र चीमा साहब को भी बड़ा इंटरेस्ट है. अब चीमा साहब देखिए हवा में फायर तो करते ही नहीं, और चीमा साहब को लगा कहीं तो बात है, कहीं तो कुछ खिचड़ी पक रही है, दाल बन रही है, बिरयानी बन रही है, पूछे मसाला कहाँ से है, तेल कहाँ से है, वो कहाँ से है. देखिए चीमा साहब आप कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे, हम भी कुछ कर रहे हैं. आपने मुझे पूछा था यार ये S-400 हमारी तरफ क्यों लगाया, मैंने आपको जवाब दिया था क्यों लगाया. तो कई चीजें ऐसी होती चीमा साहब which are never discussed, but if we think Quad has no military significance and relevance, this would be tomfoolery, and tomfoolery has no limits. Quad has a military significance and relevance. When it will be finished, when it is being finished, and when it will be announced, that is a subject matter of a geopolitical convenience and a potential which you hold. आप उसको कब यूज करना चाहते हो, उसको कब लेवरेज करना चाहते हो, that is the sanity of the 4 nations there. Otherwise, these 4 nations are not to discuss a cocktail and to discuss golgappe, biryani or Chinese hakka noodle. उसके लिए तो नहीं मिलते ना. लेकिन सुमित भाई एक चीज में सवाल और करना चाहूंगा जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और वो कैसे जी. रिसेंटली ब्रिक्स की एक मीटिंग में जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक प्लेटफॉर्म है जो 2009 में बना, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो इस फ्रेमवर्क को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ये जो फ्रेमवर्क है इसमें इंडिया जो है वो कोई बेसिकली तो वो इंडिया के लिए एक्सपेंड करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है होस्टाइल पावर है आ गई है, क्योंकि ब्राजील, रशिया, चाइना और जो रशिया है ये तो लाइक माइंडेड है. ब्राजील भी बेशक डेमोक्रेसी है लेकिन एक और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और वहां पे भी आपको पता है वो एक सरफिरा सा सदर रहता है, वहां पे कभी कुछ कर देता है कभी कुछ कर देता है वो. सो बीच में असल जो मुल्क रह जाता है वो इंडिया रह जाता है, तो वो समझ रहे हैं इंडिया इज अ प्रॉब्लम, तो हम इसको एक्सपेंड करके और मुल्कों को ले आएंगे. तो इट मीन्स के इंडिया का इन्फ्लुएंस इस तरह के प्लेटफॉर्म से खत्म किया जा रहा है क्योंकि इंडिया क्वाड में चला गया. सो इंडिया के लिए टेक्निकली ये जो ब्रिक्स है इट्स नॉट ब्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो है वो क्वाड में आने की वजह से आपके लिए यहाँ पे घेरा तंग हो रहा है. आप भी इसको ऐसे ही देखते हैं? देखिए चीमा साहब, डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी हम दोनों ही हैं. We are diplomacy, we are diplomatically very resilient and big world's biggest democracy, even bigger than the America. अब यहाँ समीकरण, इंडिया एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है समीकरण, समीकरण बनते बिगड़ते हैं. अलायंसेस आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था अलायंसेस 5 लेवल्स में बनती है इन जियोपॉलिटिक्स, दे आर नॉट मेड एट वन लेवल. सो वन माइट बी मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, कई सारे डायमेट्रिक्स है जिसके हिसाब से अलायंसेस बढ़ती है. अलायंसेस की लाइफ होती है. एक टाइम में सार्क होता था, आज सार्क इतना रिलेवेंट और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. न्यू काइंड ऑफ अलायंस हैज टेकन ओवर दैट, राइट. ब्रिक्स था, ब्रिक्स की एक अपनी महत्वता थी, इंडिया हैड अ रोल टू प्ले, बट प्रिंसिपली आई बिलीव एनी अलायंस जहां चाइना पार्ट हो, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम देयर.